हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। नमस्ते। हम सेबी ग्रेडेड पेपर 2 की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है सर, हमें पता है हम काफ़ी दिन से आपको देख रहे हैं, आप बकवास करते हो बड़ी आके। हाँ बेटा, हाँ मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को आगे अभी बढ़ा रहे हैं। हमने 2-3 लेक्चर्स ले लिए हैं, बेसिक्स पढ़ लिए हैं अकाउंटेंसी के। आप वो लेक्चर देख लीजिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप ये देखो पहले। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, उसके अंदर क्या, बोनस शेयर और राइट शेयर के बारे में। हम बोनस शेयर और राइट शेयर के बारे में कंपनीज एक्ट में जो है वो पढ़ के आ रहे हैं सर। तभी आपने वो हमें पहले पढ़ाया था ताकि हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर सके। हाँ बेटा, ठीक है। बट फिर भी जिसने नहीं देखा वो भी आज यहाँ से पढ़ के उसको रिकलेक्ट करने के लिए हमारे कंपनी एक्ट वाले लेक्चर में जाके चेक कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। बेटा, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखा गया है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ये जब मैं कंटेंट बना रहा था मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं डेबिट क्रेडिट को समझाने बैठूँ, मेरे को सच्ची में इतना टेंशन हुआ कि मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूँ इसको। बट मैंने इसको बनाने का तरीका यही है कि मैंने ये अज्यूम करा है कि आपको डेबिट और क्रेडिट, मेन आपको जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ही हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये अगर चीज़ें पता हैं तभी आप इस लेक्चर को आगे सुनिएगा। बेटा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक बेसिक अकाउंटिंग का लेक्चर भी डाल दूंगा। बट अभी सेबी का पेपर जल्दी आने वाला है ना, तो हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। मैं एक अकाउंटिंग के बेसिक्स का लेक्चर भी आगे जाकर डालूंगा जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है सर, हमें अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर एंड राइट शेयर पढ़ाओ आप। हाँ, मैं आपको आज ये पढ़ा रहा हूँ, बोनस शेयर और राइट शेयर। अभी हम जो शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम 12th की क्लास की तरफ जा रहे हैं, उसको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वही क्वेश्चन में आएगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के एमसीक्यू के अंदर अकाउंटिंग पूछेंगे, वो आपको अकाउंटिंग एंट्री पूछेंगे, वो क्या पता। हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या आ सकता है, जो हमारे नॉलेज के हिसाब से हमें लगता है कि आ सकता है। हाँ सर, हमें पढ़ाओ, हमें एक्सपर्ट बनना है। ठीक है बेटा, सुनो आगे बात करो। कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल या फिर आप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक जरिया है कंपनी का ओनर बनने का। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? एक कंपनी ने अपना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, उसको लगता है कि उसको अपनी पूरी लाइफ के अंदर 1 करोड़ उसका काम चल जाएगा, 1 करोड़ की कैपिटल से उसका काम चल जाएगा। स्टार्ट होने के कुछ टाइम तक उसको लगता है हाँ 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल ठीक है, बट हम अभी धीरे धीरे करके उसमें से मंगवाएंगे। हमने ऑथराइज कर दिया। सर ये ऑथराइज 1 करोड़ बढ़ सकता है? हाँ बेटा बढ़ सकता है। चलो ठीक है। हमने स्टार्टिंग के अंदर हमने कहा हम 1 करोड़ से काम स्टार्ट करते हैं। काम को जस्ट स्टार्ट करने के लिए मेरे को कितना रुपए चाहिए? मैंने कहा आप मेरे को 20 लाख रुपए अभी के अभी दे दो, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को इन्वेंट्री खरीदना है, मेरे को कुछ भी करना है। शेयर होल्डर, मेरे को आप थोड़े से पैसे दे दो। हाँ, शेयर होल्डर से मेरे को थोड़े से पैसे दिए, मैंने इशू करा, मैं इशू लेकर आया। इशू कितने का लेकर आया मैं? 20 लाख। मैं 20 लाख का इशू लेकर आया। मैं 20 लाख का इशू मैं मांग रहा हूँ, 20 लाख का इशू है, आ जाओ। बेटा सब्सक्राइब, मेरे जो शेयर होल्डर थे, मेरे जो दोस्त लोग थे, जो मेरे को सब्सक्राइब करने आ रहे थे, जो मेरे साथ बिजनेस करने वाले थे, उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ 15 लाख देंगे। हैं? उनको मेरे पे थोड़ा सा कम भरोसा था, नहीं नहीं कम नहीं स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, आप उससे काम करो, फिर हम देखते हैं आप कैसा बिजनेस करते हो, हम आगे जाके बढ़ा देंगे। चलो ठीक है। मैंने कहा आप 15 लाख दो, जो आ रहा है आन दो। 15 लाख रुपए आ गए। अब 15 लाख रुपए में बड़े सारे शेयर होल्डर थे। समझ में आती है बात? मेरी ऑथराइज कैपिटल मैंने 1 करोड़ रुपए, जो मेरे को पूरे अपने बिजनेस के बहुत टाइम तक लगता है हाँ 1 करोड़ तक काम चलता रहेगा, वो मैं धीरे धीरे इशू करता रहूंगा जब मेरा बिजनेस ग्रो करता रहेगा। मैंने आज के टाइम पे इशू करा 20 लाख रुपीज। जो मेरे शेयर होल्डर्स थे, जो मेरे साथ काम करने वाले थे, उन्होंने कहा हम 15 लाख रुपए सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी। मैंने कहा ठीक है 15 लाख आन दो। 15 लाख रुपए जब मैंने, उन्होंने मेरे को बोला 15 लाख रुपए हम देंगे। मैंने कहा ठीक है तो दो। अब उसके अंदर से कुछ बंदों ने गोची मारी, उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कहा हम देंगे बट पैसा नहीं दिया। तो इस सब्सक्राइब कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैंने उनसे पैसा मांगा, उन्होंने दे दिया। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब कर दिया, फुल्ली पेड अप, या तो मैंने उनसे पूरा पैसा अभी नहीं मंगवाया, मैंने 15 लाख में कहा मेरे को अर्जेंट में 10 लाख चाहिए, 5 लाख रुपए मैं 2 या 3 बाद ले लूंगा। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है, आप बोलना क्या चाहते हो हमें समझ में आता है। ठीक है, हम इसके बेसिक एग्जाम्पल कर रहे हैं।
आपको मेरे को लगता है इससे बाहर आएगा सीबी के एग्जाम के अंदर। बेसिक चीज़ है बेटा। एक कंपनी स्टार्ट हुई, ये कंपनी का एग्जांपल देखो, उसकी ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ये तीनों वर्ड एक ही हैं, आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपए, 4 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज। इसका मतलब है कि वो 4 लाख शेयर अपने जीवन के अंदर 4 लाख शेयर इशू कर सकता है 10 रुपए के हिसाब से। है बस 4 लाख। आगे जाके आपकी मर्जी है बेटा, बढ़ा सकते हैं, एमसीए को फीस फीस देनी होती है, फिर ये चीजें बढ़ जाती है, एमओए एओए के अंदर ऑल्ट्रेशन होगी, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। हाँ सर हमें पता है। इसके बाद इशू कैपिटल, मैंने अभी के अभी कहा मैं इशू लेके आ रहा हूँ, मैं इशू लेके आ रहा हूँ, मेरे को 2 लाख शेयर के पैसे अभी दे दो। इशू लेकर आया, सब्सक्राइब करने वालों ने, बेटा मैंने 2 लाख शेयर पे 10 रुपए मांगे ना, मैंने कहा मेरे को 20 लाख रुपए अभी के अभी दो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। फिर जो सब्सक्राइब करने वाले आए, सब्सक्राइब करने वालों ने कहा 20 लाख रुपए, हमारे पास तो 16 लाख ही हैं, हम तो 16 लाख ही सब्सक्राइब करेंगे। उन्होंने 16 लाख रुपए सब्सक्राइब कर दिए। मैंने कहा 16 लाख रुपए दो फिर। उन्होंने कहा है हम दे रहे हैं। बेटा उसमें से देखो एक बंदे ने गोची मार ली, उसने मेरे को 6,000 रुपये कम दिए, उसने मेरे को 6,000 रुपये कम दिए। मैंने नोट करके रख लिया कि कॉल्स इन एरियर, ये कॉल इन एरियर है। ये कॉल उसने मेरे को दी नहीं, मेरे को देनी थी बट उसने दी नहीं। मेरे पास 15,94,000 आ गया। सर इसके अंदर कॉल इन एरियर है, इसका एक दूसरा वर्ड भी होता है कॉल्स इन एडवांस, वो क्या होता है? बेटा मेरी बात सुनो, मैंने जो सब्सक्राइब करने वाले थे उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए पे, जब मैंने इशू किया था मैंने 2 लाख रुपए पे 10 रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा हम 2 लाख रुपए पे 8 रुपए दे रहे हैं, हमने 8 रुपए मंगवाए फिर उनसे। उन्होंने कहा हम 8 ही देंगे, तो हमने कहा हम 8 ही कॉल अप कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला 2 लाख शेयर पे आप 8 रुपए दो हमें, हम 2 रुपए आपसे थोड़ी देर में बाद ले लेंगे। तो उन्होंने हमें 16 लाख रुपए की बात कर ली, फाइनल होगी, पिट्ठूस हो गया, ठीक है हाँ। फिर उन्होंने हमें 6,000 रुपये नहीं दिए, ठीक है, कॉल इन एरियर अलग से आ गया जिसने हमें 6,000 रुपये नहीं दिए। बेटा ऐसा हो सकता था कि ये 2 लाख शेयर में जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे, हमने उनसे 8 रुपए मंगवाए बट वो 10 रुपए लेके खड़े थे। है सर, ऐसे कौन रईस जाते हैं? बेटे बहुत रईस जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमसे आप 10 रुपए लो, हमें बात का नहीं पता, अभी आके अभी आप 10 रुपए लो, अपने पास रखो, हमें झंझट नहीं चाहिए, बाद में मंगवाओगे फिर मेरे को चेक काटना पड़ेगा, फिर मैं ट्रांसफर करूंगा। मेरे को नहीं पता, आप 10 लाख रुपए ले, आप मेरे से 2 रुपए फालतू ले लो अभी के अभी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 16 लाख रुपए मंगवाए, कॉल अप आपने 16 लाख, आपने सिर्फ 8 रुपीज कॉल कॉल किया बट उन्होंने 10 रुपए दे दिया। हाँ सर नॉर्मल चीज़ आप क्यों बता रहे हो बेटा, कुछ ऐसे भी बैकग्राउंड के बच्चे जिनको नहीं पता हम उसको बता रहे हैं। ओके सर हम भी साथ में सुन रहे हैं, ठीक है। 8 रुपीज आपने कॉल अप किए, या तो कुछ बंदों ने 6 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, तो उनके कॉल इन एरियर्स चल रहे हैं, या तो किसी ने 8 की जगह हमें 10 रुपए पूरे के पूरे दे दिए, तो उनकी कॉल्स इन एडवांस है। तो बेटा 16 लाख रुपए जो हमने सब्सक्राइब करने को बोला ना, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, बेटा वो कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। सर क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, चलो ये बात क्लियर है। अभी जो इसके अंदर हमारा सेबी का जो कंटेंट था ना, जिसके अंदर उसका क्या कहते हैं आपका कोर्स दे रखा था, उसके अंदर लिखा हुआ था हम इसकी अकाउंटिंग करनी है, इसकी अकाउंटिंग करेंगे हम थोड़ा बहुत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में देख रहे हैं कि क्या अकाउंटिंग एंट्री होंगी। ठीक है बेटा, मैं एज्यूम करूँ कि आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में पता होगा, ठीक है सर हमें पता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बेटा? सबसे पहले एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन, मेरे पास एप्लीकेशन आ रही है, एप्लीकेशन मेरे को लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमें आपको कंपनी को पैसा देना है, हमें आपकी कंपनी को पैसा देना है बेटा। तो सबसे पहले डेबिट क्या होगा? आप मेरी बात सुनो, मेरे को लोग पैसा दे रहे हैं, मेरा बैंक बढ़ रहा है, मेरा बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। मेरे को इतने लोगों ने मेरे पे फेथ, इतने लोगों ने दिखाया, इतने लोगों ने मेरे पे फेथ दिखाया, बड़ी सारी एप्लीकेशन आ गई। मैंने कहा हाँ बैंक में पैसा तो आन दो, बैंक में पैसा तो आन दो, हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा अच्छा शेयर होल्डर है, या फिर किसने पहले अप्लाई किया, या प्रो राटा बेसिस पे हम इनको शेयर्स बांटेंगे। अगर हमने 1 लाख रुपए शेयर इशू करने का वादा किया और हमारे पास एप्लीकेशन 10 लाख शेयर की आ गई, तो हम सबको प्रो राटा, सब जिस दिन 10 शेयर अप्लाई किया उसको हम एक एक शेयर दे देंगे। मेरे शेयर होल्डर भी खुश, मैं भी खुश। ओके सर दिस इज क्लियर, हमें क्लियर है, आगे बताओ। बेटा समझ में आते हैं एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट है टू शेयर एप्लीकेशन मनी। अब हम इस शेयर एप्लीकेशन मनी को अलॉट करने जा रहे हैं, हम इस शेयर एप्लीकेशन मनी को अलॉट करने जा रहे हैं। हाँ सर अलॉटमेंट करो ना। शेयर एप्लीकेशन मनी को जब हम अलॉट करते हैं ना, अभी वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा था, अब वो शेयर एप्लीकेशन मेरी शेयर कैपिटल बन गया, शेयर होल्डर का पैसा मेरी बैलेंस शीट के अंदर अब आ गया। पहले जो शेयर एप्लीकेशन मनी था,
शेयर एप्लीकेशन मनी भी लाइबिलिटी नेचर का है। अगर जब तक अलॉटमेंट नहीं हुई तो वो लाइबिलिटी है। जब वो शेयर कैपिटल बन गया वो अभी भी लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की तरफ। बट ये पैसा बिजनेस में हम लगा सकते हैं, इस पैसे को लगा के हम बिजनेस को चलाएंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी को हमने काटा मारा, ऊपर से हमने डेबिट को क्रेडिट, पहले क्रेडिट किया था हमने उसको डेबिट करके कैंसिल कर दिया और हमने शेयर कैपिटल को इशू कर दिया। ये शेयर कैपिटल मेरे बैलेंस शीट के अंदर अब आ गई। ठीक है सर, जिसका पैसा आपको, जिसको फालतू पैसा आया था आपने वो तो पैसा लौटाया नहीं। सर लुटाना जरूरी है वो पैसा? हाँ सर, आपका पैसा तो है नहीं। बेटा देखो मैंने पैसा वापस कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी को मैंने वापस डेबिट किया और मैंने बैंक अकाउंट में जो पैसा ले रखा था मैंने बैंक को क्रेडिट करके उनको वापस कर दिया। ओके सर, आपने मनी रिफंड भी कर दी। अब बात बताओ बेटा, शेयर अलॉटमेंट, अगर हमारे बाद में अलॉटमेंट का भी कुछ कॉल वॉल होता ना तो हम शेयर अलॉटमेंट को ऐसे ही चलता रहता है, दो तीन कॉल होती रहती है और वो चलता रहता है। सर एक्चुअल लाइफ के अंदर ये सब होता है, एक्चुअल लाइफ के अंदर ये सब होता है। बेटा अगर आप सेबी का पेपर देने जा रहे हो, सेबी के पेपर के अंदर जो कंपनी होती है वो लिस्टेड कंपनी आती है, क्योंकि उन्हीं को वो रेगुलेट कर रहे हैं। और लिस्टेड कंपनी के अंदर अब ऐसा नहीं होता कि शेयर एप्लीकेशन मनी आई, फिर मेरा फर्स्ट कॉल करी, फिर सेकंड कॉल करी, फिर थर्ड कॉल करी, फिर फाइनल कॉल करी। बेटा ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, एप्लीकेशन मनी के साथ ही सारा का सारा पैसा आ जाता है। एप्लीकेशन मनी के साथ ही सारा का सारा जो एक्चुअल लाइफ के अंदर होता है, एप्लीकेशन मनी 10 रुपए का शेयर 500 रुपए का बिकता है, क्योंकि उस कंपनी ने उतना काम किया होता है। वो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन मनी में मेरे को दे देती है और मैं उनको शेयर अलॉट कर देता हूँ। आपको पता है ना, आईपीओ आता है या एफपीओ आता है तो प्रो राटा बेसिस पे हमें अलॉटमेंट हो जाती है। सर आपको बड़े सारे आईपीओ अलॉट हुए हैं? हाँ बेटा मेरे को हुए हैं। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आपको ये ट्रांजेक्शन, ये आपको एप्लीकेशन चीज समझ में, ये हमने जो एंट्रीज पास करी आपको समझ में आती है? हाँ बेटा, अगर शेयर एप्लीकेशन, ये वाला जो शेयर अकाउंटिंग है ना, हम कैपिटल, ये अकाउंट जनरल एंट्रीज कर रहे हैं किसकी, शेयर कैपिटल के बारे में। इसके अंदर मेरे को जो लगता है सिर्फ दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ बनता ही नहीं है। क्या है सर? एक कॉल्स इन एरिया और एक कॉल्स इन एडवांस, यही आ सकता है। मेरे को लगता है कि इस छोटे से टॉपिक के अंदर क्या आ सकता है। सर बताओ हमें क्या है कॉल्स इन एरियर, क्या है? एक एग्जाम्पल है, हमने फाइनल कॉल मंगवाई, हमने फाइनल कॉल मंगवाई 2.5 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 शेयर के ऊपर, 10,000 शेयर के ऊपर हमने 2.5 रुपीज़ मंगवाए कि हमें दे दो। बेटे जो हमें पेमेंट करने आए, जो हमें पेमेंट करने आए उन्होंने हमें सिर्फ 24,750 दिए। मेरे पास आने कितने थे? 25,000। मैं 25,000 की आस लगाए बैठा था, मैं 25,000 की आस लगाए बैठा था। जब मैंने अपने बैंक में देखा तो 24,750। मैंने कहा मेरे 250 रुपये कहाँ हैं, मेरे 250 रुपये कहाँ हैं? बेटा विनोद ने 250 रुपये नहीं दिए, विनोद ने 250 रुपये नहीं दिए। मैं ये लिख के रख लूंगा, कॉल्स इन एरियर, मेरे को विनोद से 250 रुपये लेने हैं, तभी ये डेबिट में आया। वो मेरा डेटर बन गया, विनोद मेरा डेटर है, तभी वो कॉल्स इन एरियर आ रहे। बेटा विनोद से मेरे को 250 रुपये लेने हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री करी नहीं, बट आप सोच के रखो, जब मेरे को विनोद पैसे दे देगा ना तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एरियर काटा, कॉल्स इन एरियर काटा, और नीचे मैं लिख दूंगा कि विनोद ने पैसे दे दिए। है सर, ऐसे ही होता है। बेटा बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि बैंक हमारा, बैंक बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया, ये हमारा एसेट है, हमने इसलिए इसको डेबिट किया। 250 रुपये हमारे एसेट में खड़े हो गए कि मेरे को 250 रुपये लेने हैं, जैसे मेरे को ट्रेड रिसीवेबल लेने होते हैं। हाँ सर। और ये सर शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बेटा शेयर कैपिटल, कंपनी, कंपनी के लिए शेयर कैपिटल उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ओ करती है, जिस शेयर होल्डर ने उसको पैसा दिया, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसने उसको शेयर कैपिटल दी उसको वो ओ करती है वो पैसा, और कंपनी उसको पैसा कमा के देगी उसके ऊपर। ठीक है सर, हमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट समझ में आया कि मतलब ये लीगल एंटिटी और ये सब क्या होता है। ठीक है, अब बेटा कॉल्स इन, ये आपको समझ में आता है कॉल्स इन एरियर? बेटा इसी से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। कॉल्स इन एडवांस, बंदों के पास पैसा बहुत सारा है, हमारा कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कॉल्स इन एडवांस देना? हाँ अलाउ करता है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में क्या एंट्री होगी? मैं अपना बैंक खोलने बैठा, मैं 25,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 आने चाहिए, मैंने रात को आके देखा 30,000 रुपये, मैंने रात को आके देखा 30,000 रुपये। मेरी बाछे, मेरी स्माइल इतनी बड़ी, मेरी स्माइल इतनी बड़ी, बेटे 30,000 रुपये मेरे हो गए। मैं देखो, मैं एंट्री देखो, मैंने उनसे बोला 2.5 रुपीज़ मेरे को चाहिए 10,000 शेयर के ऊपर, तो मैं 25,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहा। मैंने एंट्री देखी, मेरे बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये, मैं नाचा, मैं नाचा। बेटा 30,000 रुपये मेरे हैं, आपके बैंक में 30,000 रुपये, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा, 30,000 रुपये आप लिखोगे, बट साथ में आप अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दोगे एक,
क्या? 2 calls इन एडवांस, 2 calls इन एडवांस। 5,000 रुपये किसी ने कॉल आपको एडवांस में दे दिया, मेरे को उसने एडवांस में दे दिया पैसा। हाँ बेटा, उसने आपको कॉल्स इन एडवांस दे दिया। बेटे नीचे की नरेशन गलत कहीं से कॉपी मारी है, वो भूल जाओ, नरेशन नहीं देखना। हाँ सर, तो मैंने को किसी ने 5,000 रुपये एडवांस दे दिया, मैं 25,000 रुपये मांगे थे लोगों से, बट उन्होंने मेरे को 30,000 रुपये दे दिए। तो ये कॉल्स इन एडवांस 5,000 रुपये मेरे को लोगों ने आगे का पैसा फालतू में दे दिया, अगली कॉल का पैसा लोगों ने मेरे को पहले दे दिया है। उन्होंने आपको अगली कॉल का पैसा फालतू में दे दिया। हाँ, अब जब मैं अगली कॉल मंगवाऊंगा तो मेरे को 5,000 रुपये लेस आएंगे। तो इस कॉल इन एडवांस को जो मैंने अभी अपनी लाइबिलिटी क्रेडिट किया हुआ है, तब मैं उसको डेबिट कर दूंगा है। हाँ बेटे, जब अगली एंट्री क्या होगी, मैं बैंक में एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं अगली बार जब मैंने कॉल करी ना, मैंने उनसे फिर से 25,000 रुपये मंगवाए। हाँ सर, आपने अगली कॉल करी, फिर आपने 25,000 रुपये मंगवाए, मेरे बैंक के अंदर आए सिर्फ 20,000 रुपये, सिर्फ 20,000 रुपये। और मैंने ये कॉल्स इन एडवांस जो मेरे पास पहले आ चुके थे 5,000, मैंने इसको डेबिट कर दिया, मैंने इसको डेबिट कर दिया। तो मेरा बैंक अकाउंट 25,000, मेरा कॉल्स इन एडवांस डेबिट 5,000 टू शेयर कैपिटल 25,000। बेटा एंट्री कंप्लीट, एंट्री कंप्लीट। इन दो से बाहर नहीं आएगा, आपका शेयर कैपिटल के ऊपर आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा आज का मुद्दा क्या है, आज हम पढ़ने के वाले, हमारा दिमाग आज किस चीज़ में खुलेगा, वो है बोनस शेयर और राइट शेयर। हम बोनस शेयर और राइट शेयर के बारे में कम नेट में पढ़ के आए, हम उसके आज अकाउंटिंग एंट्री पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत उसके प्रैक्टिकल नेचर को समझने वाले हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आता है आप क्या पढ़ाओगे। बोनस इशू और राइट इशू। बेटा बोनस इशू की मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ अभी, आप सुनिए बोनस इशू के बारे में। मेरे को बोनस इशू मिल रहा है, मेरे को बोनस इशू मिल रहा है, मेरे को बोनस इशू मिल रहा है, मैं खुश, जो शेयर होल्डर्स हैं खुश, कह रहे हैं हमारी तो, हमें एक शेयर के ऊपर एक शेयर मिल गया, हम तो बहुत खुश, हम नाच रहे हैं, हमें एक शेयर के ऊपर एक शेयर। नौरा फतेही नाच रही है, नौरा फतेही कह रही है मेरे को एक शेयर पे एक शेयर मिल गया, नौरा फतेही नाच रही है। मैंने कहा मत नाचो अभी, मत नाचो, मैं इसका मतलब आपको समझा तो क्या है। बेटा मेरी बात सुनो, आपको जब बोनस शेयर इशू होते हैं तो उसका क्या मतलब है। हाँ सर मैं बताऊँ, बेटा कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी कंपनी की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, कंपनी की वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, और कंपनी के पास शेयर्स है, कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। तो बेटा एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हुई, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर। सर हाँ, ये एक शेयर की मार्केट वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू 10 रुपीज़ है। सर हमें समझ में आती है। इस जो 10 लाख रुपए जो वैल्यू थी, जो हमने कंपनी की नेटवर्क निकाली, वो कैसे डिवाइडेड है हम उसको देखते हैं। उसके अंदर इस 10 लाख रुपए के अंदर क्या है, एक तो शेयर कैपिटल है 10 लाख, मतलब 1 लाख शेयर इंटू 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 लाख। ये 1 लाख शेयर इंटू 1 रुपीज़ जो हमने शेयर कैपिटल वाला से लिया, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, और 9 लाख रुपए कंपनी ने जो रिजर्व कमाए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर काम कर करके, उसने 1 लाख रुपए पे 9 लाख रुपए के रिजर्व कमाए, प्रॉफिट कमा के रिजर्व को 9 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया। तो हमारे 10 लाख रुपए की शेयर होल्डर्स की जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो 10 लाख रुपए है। तो तो शेयर होल्डर रहेगा, मेरे एक शेयर की वैल्यू क्या, 1 रुपये तो मैंने तुम्हें दे रखा है और तुमने मेरे को 9 रुपये कमा कर दिए, ठीक है, 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 1 लाख, तो मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये आज के दिन पर। अगले दिन मैं उठा सो के, सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर खोला, मेरे को एक शेयर पे एक शेयर मिला, मेरे को एक शेयर पे, मैं खुश, मैंने सबको बुला लिया पार्टी देने के लिए। अब मेरे को एक बंदे ने बोला ये बोनस शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है, क्या फर्क नहीं पड़ता, क्यों फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक शेयर था, अब मेरे पास 2 शेयर हो गए। उसने मेरे को बोला पहले आपकी एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, अब जब आपके पास 2 शेयर हैं तो उसकी वैल्यू आप पता करो है, क्या वैल्यू होगी। बेटे जो कंपनी के रिजर्व और शेयर कैपिटल है वो 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी, बोनस इशू के अंदर कोई कैश वैश तो आया नहीं, तो हमारे ऊपर 10 लाख, नीचे हम उसको डिवाइड करेंगे, 1 लाख की जगह अब 2 लाख शेयर हो गए, डिवाइड बाय 2 लाख कर दिया, अब मेरे एक शेयर की वैल्यू 5 लाख 5 रुपये होगी सिर्फ है। इतना धोखाधड़ी होगी मेरे साथ, पहले मेरे पास एक शेयर था 10 रुपए का, अब मेरे पास 2 शेयर है 5 रुपए के, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बोनस इशू करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बेटा बात सही है, बोनस इशू करने से आपको कोई, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी वैल्यू के ऊपर। पहले आपके पास एक शेयर था 10 रुपए का, आपके पास 2 शेयर है 5 रुपए के। हाँ सर,
एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमने देखा है जब भी बोनस शेयर इशू करते हैं तो जब हम देखते हैं शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है फिर? बेटा जब एक चीज 10 रुपए की है, कितने सेट ऑफ लोग उस 10 रुपए की उसकी रीच के अंदर होता है, मतलब एक बंदा 10 रुपए की शेयर को खरीद सकता है। जब ये शेयर 5 रुपए का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तब छोटे छोटे इन्वेस्टर भी इसको खरीदने लग जाएंगे। इसकी डिमांड को बढ़ने, इस 5 रुपए की वैल्यू पे जो डिमांड बढ़ी है ना, उसकी वजह से शेयर की वैल्यू बढ़ती है। हाँ सर, हमें प्रैक्टिकल लाइफ भी समझ में आती है। बेटा ये मैं एक लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, बट अभी जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए बताना जरूरी था। बोनस इशू के बारे में हमने कंपनी एक्ट में पढ़ा है, बट ठीक है सर, आपने बताया, हमने फिर से सुन लिया। हमें इस लेक्चर का क्या पर्पस है सर? ये तो आपने वापस रिपीट कर दिया। इस लेक्चर का क्या पर्पस है? हम बोनस इशू के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर, अकाउंटिंग करके दिखाओ। में अकाउंटिंग क्या होगी? पैसा तो आई नहीं, हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हम देखते हैं बेटा क्या क्या करना होता है। पहले बात सुनो। हाँ, बोनस शेयर की हम पेमेंट, हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, इसको हम कहाँ से यूज करेंगे? इसको हम शेयर कैपिटल को कहाँ से यूज करेंगे? ये पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? मेरी बात सुनो। जब हमने जो एग्जाम्पल लिया था, 1 लाख रुपए के जो 1 लाख शेयर, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 1 रुपीज हमने उनसे लिए थे, इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, हमने उनसे इतना पैसा लिया था और हमारे पास 9 लाख रुपए के रिजर्व थे। हमने क्या किया, 1:1 जब इक्विटी शेयर को हमने बोनस दिया ना, तो ये जो 9 लाख रुपए में से कट के 1 लाख रुपए इक्विटी वालों के पास चला गया। अब उनके पास 2 लाख शेयर इंटू 1 रुपी इक्वल टू 2 लाख रुपीज है, और नीचे जो रिजर्व रह गए वो 8 लाख रुपए रह गए। समझ रहे हो? जो 9 लाख के रिजर्व से, उसमें से 1 लाख रुपए इक्विटी वालों के लिए फिक्स हो गया। इसमें से 1 लाख रुपए इक्विटी वैल्यू के लिए फिक्स हो गया। अभी इक्विटी का हो गया, इसके ऊपर कोई और नजर नहीं रख सकता। अगर कंपनी कभी डिफॉल्ट करती है, इसके ऊपर कोई और नजर नहीं रख सकता, ये इक्विटी वालों को ही जाएगा। हाँ, तो हमें समझ में आता है कि ये इक्विटी वालों को ही जाएगा। ठीक है, इसका हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे? बेटा फ्री रिजर्व। आपको समझ में आता है? जो पैसा फ्री में पड़ा है, फ्री रिजर्व पड़ा है, हमने इकट्ठे कर करके बना रखे हैं उसके अंदर से। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, आपने जब शेयर इशू किए थे तो आपने कुछ पैसा फालतू लिया था, वो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एक एंट्री उठेगी और ये कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, कैपिटल कन्वर्ट होगी। सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है? कैपिटल रिडम्पशन, जब हम कोई कैपिटल को रिडीम करते हैं ना, प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करते हैं, तो हमारे जो डिबेंचर्स, हमारे बैंक वाले, उनका दिल धक धक करता है कि ये तो कैपिटल बाहर जा रही है। तो उस किसी किसी सेक्शन के अंदर ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जब आप रिडीम करोगे तो अपने प्रॉफिट्स को, जो फ्री प्रॉफिट्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, उसको आप सीआरआर में कन्वर्ट करोगे कुछ परसेंटेज, ताकि जो कैपिटल है वो बनी रहे। हैं, वो कैपिटल बनाना चाहता है, ठीक है, और हम इस बोनस शेयर को इशू करके क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल ही तो बना रहे हैं। तो सीआरआर का यूटिलाइज करना इज लॉजिकल। सर ठीक है, सीआरआर को क्यों यूज करना हमें समझ में आता है। हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व धोखाधड़ी वाला रिजर्व है। उसके अंदर कोई हमें पैसा नहीं आया। हमारी पहले जमीन की वैल्यू 1 करोड़ थी, जब हमने खरीदी जमीन 1 करोड़ की थी, आज वो जमीन 10 करोड़ की है। मैं उसको रीवैल्यू करके अपनी बैलेंस शीट को 10 करोड़ की बुक दिखा दूं और कहूं मेरे को 9 करोड़ का प्रॉफिट हो गया? नहीं, जब ये जमीन बिक जाएगी, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, तब आप ये कर सकते हो। बेटा हमने बेचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, हम ऐसे ही रीवैल्यू करते रहे, वैल्यू बढ़ाते रहे अपने एसेट्स की, और लोगों को हम बोनस इशू, डिविडेंड बांटते रहे। ऐसा नहीं। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट एन एक्चुअल रिजर्व, इज नॉट योर प्रॉफिट। रीवैल्यू करके आप कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते, ऐसे अलाउ नहीं करता। ठीक है सर, हमें बोनस शेयर के बारे में बताओ। बोनस इशू मीन्स एन इशू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर, फ्री एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जिनके पास अभी शेयर है, हम उसको और शेयर दे रहे हैं। कहाँ से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट से। वो मना करता है, बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। हमें सर हर एक बात आपकी समझ में आती है, थैंक यू। अब मेरी बात सुनो, हम बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं। सबसे पहला हक इसमें से हम किस में से पैसा निकालेंगे? सबसे पहले हम किसको टारगेट करेंगे? ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो बना था, ये कैपिटल को बढ़ाने के लिए ही बना था, तो फर्स्ट नंबर इसका आना चाहिए ना। हाँ सर, फर्स्ट नंबर कैपिटल रिडम्पशन, हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले हम इसमें से पैसा लेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब बनाया था तो हमने कैपिटल को बढ़ाने के लिए बनाया था। अब तो हम कैपिटल को फिक्स ही कर रहे हैं बोनस शेयर इशू करके। हाँ सर, सीआरआर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बंदा, फर्स्ट कैंडिडेट है सीआरआर। उसके बाद बेटा
सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा आपने लोगों से कैपिटल के नेचर के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम स्टार्टिंग के अंदर लिया था। आपने कैपिटल के नेचर के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम लिया था, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, तो आपने कहा मेरा एक शेयर 10 रुपये का, बट मैं 20 रुपये ले रही हूँ, मैं ज़्यादा पैसे ले रही हूँ क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है और मेरा शेयर इतने का वैल्यू है, तो हमने कैपिटल नेचर। हम दूसरा नंबर डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का, हमने तेरे को कैपिटल के नाम पे लिया था, हम तेरे को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हम दूसरा नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम का। बेटे फिर रिजर्व्स की बारी आती है। सर रिजर्व्स और प्रॉफिट के अंदर क्या फ़र्क है? कभी हम बैलेंस शीट के अंदर या तो हम प्रॉफिट के नाम से प्रॉफिट को कैरी करते हैं, जो हमारा पीएनएल से प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट हुआ हम उसको पीएनएल के अंदर लेकर, हम बैलेंस शीट के अंदर लेकर आएंगे। कभी कभी हम उसको प्रॉफिट के नाम से कैरी करते हैं, कभी हम उसको रिजर्व्स के नाम से कैरी करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व, बात एक ही है। बट इसके अंदर जो ये वाला प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम एंड में निकालेंगे, क्योंकि ये शेयर होल्डर का पैसा है, ये कमाया हुआ पैसा है। जो रिजर्व्स है वो हमने प्रॉफिट से हटा के हमने कुछ पैसा रिजर्व कर दिया किसी चीज के लिए, रिजर्व किया है, तो इसको हम कैपिटल में पहले बना देंगे। ठीक है, हमने रिजर्व किया तो मतलब इसको बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ, इसलिए आप इसको कैपिटल बना सकते हो। बेटा चार बातें निकलती हैं। सबसे पहले सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अगर हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं किसको यूज करेंगे? सबसे पहले सीआरआर, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरा फ्री रिजर्व, आखिर में नंबर किसका आता है? बेटा जो आपके पीएनएल अकाउंट होगा, जो पीएनएल अकाउंट आपका बैलेंस शीट के अंदर जो आपने प्रॉफिट्स जमा कर रखे होंगे वो। ठीक है, हमें सर इसकी एंट्री बताओ। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आओगे, हमें फटाफट बताओ, हमें जानना है। बेटा अपॉन सैंक्शन ऑफ एन इशू ऑफ बोनस शेयर, हमने बोनस शेयर इशू करने का वादा कर दिया, तो क्या एंट्री हो रही है? देखो बेटा, डेबिट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सबसे पहले क्या आया? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर क्या आया? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर क्या आया? जर्नल रिजर्व, फिर क्या आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा आपको याद रहेगा, ये याद करना जरूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने कहा ये बोनस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ये बोनस हमने क्रेडिट कर दिया, इन पैसों को यूज करके हमने कहा भाई जिस जिस शेयर होल्डर को बोनस शेयर चाहिए हमने उनको दे दिए, हमने बोनस शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए बोनस शेयर। अब ये बोनस शेयर पे बेटा कैपिटल में, अब ये बोनस शेयर हम इशू कर रहे हैं, पहले हमने ये चीज यूज करके हमने क्रेडिट कर दिया बोनस शेयर में, अब हम जब इशू करने आ रहे हैं हम डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, कि हमने ये बोनस दिया शेयर होल्डर अकाउंट को टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये बोनस शेयर क्या बन गए? कैपिटल। एंड में तो बेटा कैपिटल, जब आप बैलेंस शीट खोलोगे तो आप देखोगे कैपिटल अलग आती है, बोनस कैपिटल अलग आती है, एंड में सब एक हो जाता है, एंड में सब कैपिटल हो जाता है। तो बोनस टू शेयर होल्डर को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर, हमें आपकी बात सुनने में अच्छी लगी, बट हमें समझ में नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आया। अब हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, आपको उससे सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। सर आप बताओ मैं क्या है? बेटा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, ठीक है, 4 लाख रुपए के, हमारे 4 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो गई। 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के, 4 लाख की वैल्यू समझ में आती है। हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है 55,000, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर पैसा पड़ा है 30,000, हमारे पास जनरल रिजर्व के अंदर पड़ा है 1,05,000, हमारे पास सरप्लस पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 50,000, सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। बेटा जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट है वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व के नीचे ऐड हो जाता है। हाँ सर, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। 4 शेयर पे 1 शेयर फ्री में ले लो, 4 शेयर पे 1 शेयर फ्री में ले लो। हाँ बेटा, बेटा जिसको फ्री में मिल रहा है वो मना करेगा? नहीं 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 नहीं, आन दो, आन दो, शेयर आन दो। अब बेटा हम इशू करने जा रहे हैं, हम किसको यूज करेंगे पैसा? आप मेरे को बताओ, हम पैसा किसका यूज करेंगे? सर हम सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को खाएंगे। बेटा पहली बात सुनो, कितने रुपए आपको इशू करने? क्वेश्चन ये है, 4,40,000 इंटू 10, हमें एक शेयर इशू करना है 4 शेयर पे, तो हमें 10,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं 10 रुपए पे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। हाँ परफेक्ट। बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर 55,000 है, ले लिया। फिर हम किसको लेंगे? हम सिक्योरिटी प्रीमियम को खा रहे हैं, फिर हमने 30,000 रुपये उसका डेबिट कर दिए। बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है ना, समझ में आती है ना? हमने रिजर्व्स को उठा के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा लाइबिलिटी नेचर का होता है, जनरल रिजर्व भी हमारा, प्रॉफिट भी हमारा लाइबिलिटी नेचर। प्रॉफिट हमारा लाइबिलिटी नेचर, ये क्या बोल दिया आपने? बेटा प्रॉफिट लाइबिलिटी नेचर इसलिए है क्योंकि वो लाइबिलिटी है टूवर्ड्स शेयर होल्डर, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी की लाइबिलिटी है टूवर्ड्स शेयर होल्डर। हाँ सर, अब हमें क्लियर हुआ। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को हमने डेबिट किया,
हमने इस डेबिट करने का मतलब क्या, हमने कैपिटल रिजम्पशन अकाउंट जो क्रेडिट अकाउंट में पड़ा हुआ था, हमने उसको डेबिट करके काटा मार दिया। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम जो 30,000 रुपये क्रेडिट अकाउंट में पड़ा हुआ था, हमने डेबिट इशू करके उसको काटा मार दिया। सर अब कितने 85,000 के बाद अब हमें 15,000 रुपये और देने हैं। हम किसको यूज़ करें, हम जनरल रिजर्व को यूज़ करें या हम सरप्लस क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करें? बेटा जनरल रिजर्व बताया था, देखो 15,000 आ गए। इसके बाद क्या होगा? सर कोई नहीं, बोनस टू शेयर होल्डर हमें पता है, 1,00,000 रुपये बोनस टू शेयर होल्डर के अंदर चला गया। अब ये बोनस को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी कैपिटल के अंदर। बोनस को हमने डेबिट किया, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ये जो नीचे लिखा है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ही यही है कि हम जो प्रॉफिट्स हमने बनाए थे उसको हम कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, हम अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, हमें हर एक बात समझ में आ गई। बेटा आपको ये चीज़ समझ में आती है, बोनस का इससे बाहर नहीं आएगा, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं तो क्या आएगा, इससे ऊपर बेटा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो बात? हाँ सर हम समझ रहे हैं। अब आते हैं आपके मुद्दे की बात, राइट इशू, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। हाँ सर हमें कुछ नहीं पता, हम बैठे हैं इसलिए आपकी क्लास देख रहे हैं। बेटा राइट इशू क्या है? हमने राइट इशू के बारे में कंपनी एक्ट में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। राइट इशू, राइट इशू किसको? जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, मैंने उधर उनको बोनस इशू किया, सब लेंगे बेटा बोनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पैसा मांगेगी या वो डायरेक्टली बाहर जा सकती है? बेटा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका ये राइट है कि पहले तुम मुझसे पैसा मांगो। क्यों सर, उसको पैसे देने की आदत है? नहीं, जिसने अभी शेयर ले रखे हैं, अगर इसको ये राइट नहीं मिला और सीधा बाहर वालों से पैसा मांग लिया तो इसकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। ये पहले 10% का मालिक था, इससे हमने पूछा ही नहीं कंपनी ने और बाहर शेयर इशू कर दिए, बाहर शेयर इशू कर दिए। अब इसने जब अपनी शेयर होल्डिंग देखी तो वो 5% रह गई। ये कह रहा है मेरे को ठग लिया गया, पहले मैं 10% का शेयर होल्डर का मालिक था, अब मैं सिर्फ 5% का रह गया। हाँ, तो बेटे कंपनी ने उसके राइट को प्रोटेक्ट किया। आप अगर अभी ओनर हो तो हम आपकी ओनरशिप को मेंटेन करने का आपको राइट है। हाँ बेटा क्या होगा, where at any time a company have a share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further share, such share shall be offered। प्लस सेक्शन 62 है, ये कह रहा है कि वो जो कभी भी वो शेयर इशू करना जाएगी, वो शेयर किसको ऑफर होंगे? टू टू पर्सन हु एट द डेट ऑफ ऑफर आर होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा उसको हम ऑफर करेंगे, भाई साहब आइए हमारा पैसा लीजिए, हमारी इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। टू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन प्रपोर्शन, जितने उसकी पेड अप शेयर कैपिटल पहले उसने सब्सक्राइब कर रखी है ना, हम उसके प्रपोर्शन में ही उसको कहेंगे कि आप 10% ओनर के मालिक थे पहले, हम जो नया इशू लेकर आ रहे हैं उसके 10% हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप अपनी 10% ओनरशिप को रिटेन करना चाहेंगे? उसने बोला हाँ मैं करना चाहूंगा, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। ठीक है बेटा, वो 10% शेयर को, वो अपने 10% जो शेयर होल्डिंग है उसको मेंटेन करना चाहता है। सर हम यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम हमें अकाउंटिंग के बारे में बताओ। बेटा मैं बताऊंगा, ये अगर आपको कंडीशन देखनी है तो वो लॉ की क्लास आप देख लेना, 61 to 68 लेक्चर जो है हमारे, जिसके अंदर सेक्शन ये आपको समझाया गया है, कंपनी एक्ट 13 की जो मेरी लेक्चर है। ठीक है, हमें ये बेटा एक एग्जांपल आपकी लाइफ के अंदर आपके राइट शेयर के कॉन्सेप्ट को बहुत निखार के बाहर लेकर आएगा। इस एग्जांपल को हम ढंग से पढ़ेंगे। हम अभी एक राह पे निकल पड़े हैं, एक नॉर्मल इंसान जिसको राइट शेयर इशू हुए हैं वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं क्या करना है, हम उसको सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, हम उसको साथ साथ में बताते रहेंगे। बेटा इस जर्नी पे आप मेरे साथ चलोगे? हाँ हम चल रहे हैं, हम वेले बैठे हम चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान लगा के सुनो, सारी बात फोन वोन छोड़ दो। Assume a company makes a right issue of 10,000 share when its existing issued and subscribed capital is 1,00,000 शेयर। 1,00,000 शेयर पे वो राइट इशू लेकर आया, मैं 10,000 शेयर नए लेकर आ रहा हूँ, मैं 10,000 नए शेयर लेकर आ रहा हूँ और मेरे 1,00,000 शेयर अभी हैं। This enables any shareholder having 10 shares to subscribe to one new share। ठीक है, hence x an existing shareholder holding 1000, x की बात चल रही है, x के पास 1000 शेयर है, may subscribe to 100 shares as a matter of right। जिसके पास 1000 शेयर है उसके पास ये राइट है कि नए इशू के अंदर उसको 100 शेयर के बारे में पूछना, उसको राइट मिलना चाहिए कि वो 100 शेयर खरीद सके। हाँ सर, द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ एक्स, बेटा एग्जिस्टिंग
एक्स कितने परसेंट मालिक है इस कंपनी के अंदर अभी, ये राइट से पहले वो कितने कंपनी का मालिक है, 1000 शेयर है उसके पास 1 लाख में, तो वो 1% मालिक है कंपनी का। ठीक है, इफ एक्स सब्सक्राइब दी शेयर द परसेंटेज होल्डिंग इन द कंपनी विल बी मेंटेन्ड। कैसे, अब ए 1100 शेयर 1100 शेयर हो गए डिवाइडेड बाय 1,10,000 जो फिर से 1% आता है। अगर वो ये मान लेता है तो, अगर वो राइट इशू को सब्सक्राइब करने को मान लेता है तो उसकी कैपिटल मेंटेन होगी। बेटा वो 1% का पहले था, अभी भी वो जब उसने मान लिया राइट शेयर के बारे में फिर भी तभी वो 1% का है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, however if x does not mind his share percentage, अगर उसको डाइल्यूट करने को वो मान जाते कि मैं नहीं ले रहा राइट शेयर, मेरे को नहीं कोई इंटरेस्ट, ही में रिनाउंस द राइट, वो जो अपने 100 शेयर का जो राइट है वो रिनाउंस कर देगा, किसी और को दे देगा कि ये जो मैं 100 शेयर लेने वाला था ये मैं नहीं, तो कोई और ले ले मेरी जगह। वो खुद ही शेयर देने जा रहा है। बेटा वो क्यों देने जा रहा है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हेंस these 100 shares will be issued to y at the insistence of x, x में चार्ज। बेटा यदि 100 शेयर y को दे रहा है ना, उससे कुछ पैसा लेगा, उससे पैसा लेगा। क्यों लेगा सर, क्यों पैसा लेगा वो, बेटा जो शेयर है ना, जो मार्केट के अंदर अगर शेयर 25 रुपए का ट्रेड हो रहा है तो जो राइट शेयर आएगा ना वो जनरली उससे कम पे आएगा। तभी तो शेयर होल्डर इंक्लाइंड होगा शेयर को लेने के अंदर, मैं क्यों इस शेयर को लूँ 25 रुपए से महंगे पे, 25 रुपए का तो मार्केट में मिल रहा है, मैं तुमसे 25 से सस्ता का लूंगा। अब वो बेटा जितना सस्ता शेयर होता है ना, अगर मैं रिनाउंस कर रहा हूँ तो उसके डिफरेंस को मैं चार्ज कर सकता हूँ। उसका जो डिफरेंस है ना, जैसे 25 रुपए का शेयर है, मेरे को राइट शेयर इशू होने वाला है 20 रुपीज का, तो मैं नहीं ले रहा ये शेयर 20 रुपए का। अब ये 20 रुपए का शेयर मैं किसी और को राइट दे रहा हूँ, किसी और को मैंने राइट दिया। अब मैं उसको कहूंगा देख, मार्केट में ये शेयर 25 का है, ये शेयर मैं तेरे को 20 रुपए में दिलवाऊंगा। है दूसरा बंदा इंटरेस्टेड, बोलो 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 क्या बात है, आगे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा इसका जो डिफरेंस 5 रुपए है, ये 5 रुपए मुझे दे दे। वो कहेगा मेरा क्या फायदा, बाहर 25 का मैं फिर 25 का लूंगा। बेटे फिर इधर मांड बोली, इधर इधर क्या होगा, इधर वो करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे कि आप 4 रुपए दे दो ना, 1 रुपए का तो फायदा है। हाँ चलो उसको समझ में आते है कि हाँ सीधा सीधा 1 रुपए का फायदा है, तो उसने मेरे को 4 रुपए दे दी। बेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। आपको इतनी बात समझ में आती है तो आपका राइट इशू का कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सर हमें राइट इशू के बारे में बताओ। बेटा हम उसकी जर्नी में जा रहे हैं जिसको राइट इशू इशू मिलने वाले हैं, जिसको कंपनी ने कहा बेटा आप राइट शेयर इशू लेना चाहेंगे, जिसको कंपनी ने बोला, हम उसकी जर्नी को देखने जा रहे हैं कि क्या क्या उसकी लाइफ में इवेंट होते हैं जब उसको राइट शेयर इशू होता है। ठीक है सर हमें बताओ। Assume 1000 shares are issued, making it a right issue of 1:10 और 1 new share for 10 existing shares at a price of 14 रुपये पर शेयर। इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि हमें 1000 शेयर राइट दिए गए हैं 10,000 शेयर के ऊपर, 10,000 शेयर पे 1000 का राइट दिया जा रहा है। ठीक है, द एग्जिस्टिंग वर्थ ऑफ टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस क्या है, 2.5 लाख रुपए। बेटा आप एग्जिस्टिंग नेटवर्थ आप अभी देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए, बट एग्जिस्टिंग नेटवर्थ अभी जो कंपनी के है वो 2.5 लाख रुपीज है। तो जो अभी 10,000 शेयर इशू है, जो 10,000 शेयर अभी हैं, उनकी जो वर्थ है वो 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपीज है 10,000 शेयर के ऊपर, तो उनका एक शेयर की वैल्यू 25 रुपीज। हाँ सर हमें समझ में आता है। अब जो नया राइट शेयर आया ना बेटा, वो सिर्फ 14 रुपीज का आया, सिर्फ 14 रुपीज का आया। अब कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख तो उसके पास पहले से कैपिटल थी, 2.5 जब उसके पास कैपिटल थी, प्लस उसके पास 1000 शेयर इंटू 14 रुपीज, 14,000 रुपीज आएंगे। अब उसकी नेटवर्थ पहले जो थी 2.5 लाख थी, वो बढ़कर कितनी होगी, 2,64,000। 2.5 लाख जो उसके पास थे और 14,000 जो नए आए। हाँ सर आपको इतनी बात समझ में आती है। देखो ना एग्जिस्टिंग नेटवर्थ कितनी है आईएनआर 2.5 लाख इज डिवाइडेड अमंग 10,000। 2.5 लाख की शेयर जो है वो 10,000 शेयर होल्डर पे डिवाइड कर रखी है, जो कि कितना है 25 रुपीज। सर ये पहले दिखाना था, मैं भूल गया था। आगे ना बेटा बात, चलो आगे। अब हम इसको आगे पढ़ रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या ऐसे इवेंट आए। नारायण की बात कर रहे हैं, नारायण के पास कितने 100 शेयर है, 100 शेयर है। मेरे 100 शेयर की वैल्यू क्या है, मैं कुछ नहीं देख रहा राइट वाइट कितने, मेरे 100 शेयर की वैल्यू क्या है 25 रुपीज पर शेयर की वैल्यू ऊपर ऊपर निकाली, तो उसके शेयर की वैल्यू है 25 इंटू 100,
वो 2,500 2,500 रुपीज़ का वो ओनर है, वो मालिक है, 2,500 मेरे हैं, मैं इसका ओनर हूँ। ठीक है। अब नारायण को बोला कि बेट आप ये राइट लेना चाहेंगे, आपको हम 100 शेयर पे 10 शेयर देने जा रहे हैं 14 रुपये पे, आप लेना चाहेंगे? नारायण ने कहा हाँ मैं लेना चाहूँगा, मैं अपनी शेयर होल्डिंग को मेंटेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो बेटा उन्होंने 14 रुपीज़ 10 रुपये की शेयर के आपसे नारायण ने दे दिए। ठीक है, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, अब उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? टू 2,500 प्लस 140 रुपीज़। हाँ सर हमें समझ में आता है, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी। ठीक है बेटा, जो ये अभी हमने बात करी ना ऊपर, तो हमने 25 रुपये निकाला, वो क्या होता है? वो कम राइट होता है बेटा, ये जो है ना, ये कम राइट है, कम राइट है, इसके अंदर राइट अभी मिला हुआ है, अभी राइट दिया नहीं, इसके अंदर राइट पहले से है। जो 25 रुपीज़ है ना, वो कम राइट मार्केट प्राइस है, इसके अंदर राइट अभी इंक्लूडेड है, कम राइट मार्केट प्राइस है। जब राइट शेयर इशू हो जाएंगे, जब राइट शेयर इशू कर देंगे, उसके बाद जो प्राइस आएगा वो एक्स राइट होगा, वो एक्स राइट होगा, उससे पहले क्या है? कम राइट। अब मेरी बात एक लॉजिक, अभी हम इसके बारे में छोड़ते हैं, मैं आपको लॉजिक के बारे में बात करता हूँ। बेटा पहले मेरे शेयर जो था उसकी वैल्यू 25 रुपीज़ थी, अब मैं जब नया शेयर इशू करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ 14 रुपीज़ इशू करने जा रहा हूँ। अब जब मेरा नया जो मैं नया शेयर की वैल्यू कंप्यूट करूंगा, अब क्या बेटे वो 25 रुपये होगी? क्योंकि मैंने तो सस्ते में अपने शेयर को बेचा, मैंने शेयर अपना सस्ते में बेचा। अब मेरी वैल्यू 25 की नहीं रहेगी कभी भी, मेरी वैल्यू 25 से घट के थोड़ी कम हो जाएगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ सर हमें समझ में आता है, हमारी 25 की वैल्यू थी, हमने सस्ते में शेयर मार्केट में बेचने लगे, तो हमारी 25 की वैल्यू कम होगी ना, क्योंकि हमारे पास पैसा कम आ रहा है। ठीक है, नारायण की बात कर रहे हैं, नारायण ने 10 शेयर को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्होंने राइट मान लिया गया है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 2,500 जो पहले थे, और 10 शेयर में 140 के साथ 2640 नारायण की इन्वेस्टमेंट है, नारायण खुश। ठीक है, ऑन अ पर शेयर बेसिस उसकी वैल्यू कितनी आ गई? जब ये उसने राइट मान लिया, उसको नया शेयर सस्ते में मिला सिर्फ 14 रुपीज़ के अंदर, तो उसके टोटल होल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? 2640 डिवाइड बाय उसके पास कितने शेयर? 100 शेयर पुराने प्लस 10 शेयर नए, 110 शेयर। बेटा एक्स राइट का प्राइस निकल के आ गया, ये 24 रुपीज़ एक्स राइट का प्राइस निकल के आ गया। आप मेरी बात समझे, जो ये 14 रुपये में सस्ते इशू कर दिए ना शेयर, इसकी वजह से मेरे पुराने शेयर की वैल्यू भी थोड़ी कम होगी। सर लॉजिक तो सही है, बनता तो है। अब आपके पास पैसे कम हैं, शेयर्स बढ़ गए हैं, पैसे कम आए और शेयर्स बढ़ गए, तो आपकी ओवरऑल हर एक शेयर की वैल्यू तो कुछ कम होगी ना। बेटा यही है, आप पूरी कंपनी की वैल्यू देखो, अगर आप पूरी कंपनी की वैल्यू देखो 2,64,000 हो गई है, आप इसको डिवाइड करो 11,000 शेयर से, बेटा आपका यही आएगा, 24 रुपीज़ ही आएगा। पहले आप क्या करते? 2.5 लाख को किसे डिवाइड कर रहे थे? 2.5 लाख को आप 1,000 शेयर से कर रहे थे, सॉरी आप 1,000 शेयर से कर रहे थे। अब आप क्या करोगे? 2,64,000 को 1,100 शेयर से डिवाइड करोगे, आपके बेटे 24 रुपीज़ आएंगे। एक्स राइट, राइट इशू करने के बाद, सस्ते शेयर इशू करने के बाद क्या वैल्यू होगी? हाँ सर हमें समझ में आ गया, आपको ये समझ में आता है तो थम्स अप। हमारा एक्स राइट हमेशा कम हो, एक्स राइट वैल्यू किसी शेयर की हमेशा कम होती है, कम राइट उसके अंदर राइट मिला है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। हमने कम राइट की वैल्यू निकाल, उसकी एक्स राइट की वैल्यू क्यों कम होती है? क्योंकि हमने सस्ते में, ये देखो ये शेयर हमने सस्ते में जब इशू किया ना, तो ये शेयर हमने सस्ते में इशू किया, इसकी वजह से हमारे सारे आगे वाले शेयर की वैल्यू कम हो गई, हमने सस्ते में शेयर इशू कर दिए। ठीक है बेटा, ये तो नारायण ने कहा कि मैं पैसे कर दूंगा, दे दूंगा। अब नारायण का मन था कि मैं कहता नारायण, नारायण कह रहा मैं नहीं दे रहा, मैं शेयर नहीं ले रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो नारायण क्या करेगा? वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। अगर वो ये राइट को लेटर को फाड़ के फेंक देता है, तो जब वो कुछ दिन बाद देखेगा, तो उसका शेयर की वैल्यू 24 रुपये रखी, हमने जो निकाली 24 रुपीज़ उसकी शेयर की वैल्यू रखी, उसके पास सिर्फ 100 के 100 ही है, तो उसकी वैल्यू, पहले उसके पास 2,500 थे, अब उसके पास जो उसकी वैल्यू है ना शेयर्स की, वो 2,400 रहेगी। उसको 100 रुपये का नुकसान हो गया, उसको 100, उसने राइट को नहीं लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको नुकसान हो गया, वो अपनी शेयर होल्डिंग मेंटेन नहीं कर पाया, ये तो बात है ही है, तो उसको 100 रुपये का नुकसान हो गया। इधर लॉ आ गया, इधर कंपनीज एक्ट आ गया कि आप किसी के पास पैसे ना होने का उसका गलत फायदा नहीं उठा सकते। फिर लॉ ने क्या बोला? लॉ ने बोला बेटा ये देखो, द लॉ अलाउज हिम, law the law allows him to compensate for this
डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग, उसका शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रहा है बाय रिनाउंसिंग दिस राइट इन फेवर ऑफ से मिस्टर मूर्ति। बेटा वो कहेगा कि ये जो 100 शेयर है ये मूर्ति को बेचेगा, उससे पैसे ले लेगा ताकि उसका लॉस कवर हो सके, जो उसका 100 रुपए का लॉस हुआ। हाँ सर लॉजिक बन रहा है। आप बताओ नारायण कितने रुपए चार्ज करेगा मूर्ति से? बेटा उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 100 रुपए का। जो मूर्ति है उसको 25 रुपीज का शेयर, उसको 25 रुपीज का 24 का हो जाएगा जब मूर्ति को शेयर मिल जाएगा। जब वो शेयर मूर्ति को बेचेगा तो 24 एक्स राइट की वैल्यू 24 रह जाएगी। अभी उसको 14 का बिक रहा है, मैं उसको 14 का शेयर दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू 24 होने वाली है। तो जो ये 10 रुपए का गैप है इंटू 10 शेयर, ये 100 रुपए मूर्ति डिमांड कर सकता है। अब बेटा मूर्ति और नारायण आपस में जो भी वो जो बातचीत करके सेटलमेंट करेंगे हमें कितने रुपए। बेटा नारायण को 100 रुपए जो लॉस हो रहा था उसने बचा लिया। समझ में आ रही है? लॉ ये करता है। लॉ अगर कोई फालतू आपका राइट्स को इसलिए राइट शेयर है कि आपको राइट है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग मेंटेन कर सको। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपकी जो डाइल्यूशन है, जो आपका एक्स राइट शेयर का प्राइस कम होने वाला है, उसको आप कॉम्पनसेशन ले सको, तभी आपको राइट शेयर मिलता है। तभी आप ये रिनाउंस, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप रिनाउंस कर दोगे और पैसा ले लोगे लोगों से जो ले सकते हैं। ठीक है सर, हमें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। ओके बेटा मूर्ति की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? मूर्ति कहेगा मेरे को तो पागल नहीं बनाया गया। मूर्ति ने जब ये राइट उसको मिला तो उसने कंपनी को 14 रुपए 10 शेयर के दिए, प्लस उसने 100 रुपए किसको दिया? नारायण को। तो उसने 240 रुपीज दिए, उसको शेयर मिले कितने? 10। बजट 24 की वैल्यू, उसके एक्स राइट जितना था उतने की ही वैल्यू। वो भी खुश, मूर्ति भी कह रहा है 24 का शेयर था 24 का मिल गया, ठीक है मैं खुश। समझ में आ रही है बेटा? एक्स राइट कम राइट समझ में आता है आपको? हाँ सर हमें समझ में आता है बेटा, अगर आपको समझ में आता है वेरी गुड। अब हम थोड़े से 5-6 एमसीक्यू करेंगे ताकि आपकी नॉलेज टेस्ट। ओहो एक और क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन करें? हाँ सर करते हैं। बट ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ने ठीक है कर सकते हो तो आप ये ट्राई कर लो। अ कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 एज इट्स इशूड शेयर कैपिटल। बेटा 1 लाख शेयर है 10 रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर है 10 लाख हो गए। अब हम इसकी एंट्री पास करने वाले हैं। अब हम इसकी एंट्री पास करने वाले हैं। बेटा एंट्री भी पूछ सकते हैं ना? है एंट्री में क्या होगा, हम क्या अलग एक्स राइट कम राइट ये सारी चीजें एंट्री के अंदर आएंगी? कंपनी को क्या लेना देना एक्स राइट कम राइट? कंपनी कहेगी मेरे को पैसा दो मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगी। कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम एंट्री कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं, हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक्स राइट कम राइट हमें कोई लेना देना नहीं है। आप हमें शेयर के पैसे दो, हम अपना बैंक अकाउंट बढ़ाएंगे और आपको शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। ठीक है बेटा, बैंक का बेटा एंट्री देखो, एक कंपनी ने 1 लाख शेयर से 10 रुपए के, उसने हैविंग अ मार्केट वैल्यू 46, 46 की मार्केट वैल्यू से 1 लाख शेयर इंटू 46 मार्केट वैल्यू से जब मैं राइट शेयर इशू लेकर आया, मैं सस्ते पे लेकर आऊंगा। मतलब 31 का शेयर कंपनी ने कहा आप 31 का ले जाओ, हमें हमें आप 31 का ले जाओ। कंपनी के बुक्स के अंदर क्या होगा, कोई एक्स राइट कम राइट कंपनी बुक्स के अंदर नहीं आता। कंपनी ने कहा मेरे पास बैंक के अंदर 3,10,000 पे आए, एक 10,000 शेयर पे मैंने 31 रुपीज लिए, 10,000 शेयर पे मैंने 31 रुपीज लिए, बस 3,10,000 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर है और मेरी इक्विटी कैपिटल 1 लाख रुपए से बढ़ी क्योंकि 10 रुपए की उसकी वैल्यू थी। और जो बैलेंस अमाउंट है वो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। आपको ये बात समझ में आती है? नॉर्मल एंट्री हमने कर दी। कंपनी को एक्स राइट कम राइट कोई लेना देना है। कंपनी को आप पैसा दो, आप शेयर कैपिटल लो, और जो पैसा आपने फालतू दिया मेरे 10 रुपए की वैल्यू से जो आपने फालतू दिया, मैं उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ले जाऊंगा। ठीक है, हमें सर समझ में आता है। हमें आप हमारी नॉलेज को टेस्ट करो बेटा, कम एमसीक्यू है, दिमाग खोल के आप इसको ट्राई करिए। थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया सर वही नहीं होगा, अगर आपका दिमाग चला होगा तो उसके अंदर से आपको आना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर एज पर कंपनीज एक्ट? है सर कंपनी एक्ट के बारे में पूछो? हाँ बेटा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल रिटर्न पहले हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज करेंगे फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू डिक्लेयरिंग एंड इशूइंग बोनस इशू? हम बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। ए, एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू शेयर होल्डर्स। अच्छा। बी, अ बोनस शेयर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस। सी, अ बोनस इशू इज सेम एज डिक्लेयरिंग ऑफ डिविडेंड। बताओ बेटा, हमने पढ़ा था कि जब बोनस शेयर इशू होते हैं ना तो रिजर्व उठ के कैपिटल बन जाता है। आंसर इज बी। हाँ सर हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बोनस शेयर?
बेटा देखो, ये आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा बेटा, ये बात आ गई क्या? कन्वर्टेबल डिबेंचर से उनको इक्विटी शेयर आगे जाके मिलने वाले थे, तो उनको बोनस शेयर मिलना चाहिए था। आपका दिल क्या कहता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर विल गेट बोनस शेयर इन सेम प्रपोर्शन एज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ए। बी, bonus share may be issued to convertible debenture holder at the time of conversion of such shares into share। बेटा इसके अंदर आपको क्या लग रहा है आंसर? ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है, दोनों को मिलेगा। ठीक है। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज, बेटा बोनस इशू को क्या बोलते हैं? स्क्रिप इशू ए। बी, कैपिटलाइजेशन इशू। सर इस पे कैपिटलाइजेशन तो पक्का है, हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में तो पढ़ा ही है कितना। हाँ बेटा, स्क्रिप क्या होता है? स्क्रिप एक सिक्योरिटी का ही नाम होता है, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, स्क्रिप यही होता है बेटा, सिक्योरिटी को हम स्क्रिप भी बोलते हैं। बोनस इशू भी तो एक सिक्योरिटी तो दे रहे हैं ना। ठीक है। फिफ्थ, बोनस इशू इज नॉट मिस अनलेस, हम बोनस इशू नहीं कर सकते कब? ए, पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। बी, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये दोनों आंसर, ए और बी दोनों है। पहले आपको पार्टली पेड अप शेयर, अगर जिससे आपने कम पैसा मंगवाया, पहले आप उनका पूरा पैसा मंगवा लो, उसके बाद आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। ठीक है। और आपके आर्टिकल्स, आपकी जो कंपनी का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट एमओए एओए एओए के अंदर लिखा होना चाहिए कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। हाँ सर हमें समझ में आता है। बेटा आज की क्लास आपको समझ में आती है? आज की क्लास में इतना ही था। बोनस आपका जो अकाउंट्स का एक एक टॉपिक आज प्रिपेयर हो गया है। आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ मुझे मेल करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।